कर्क राशिफल नवंबर माह 2023 आपके जन्म राशि के आधार पर नवंबर के महीने में ग्रहों के महत्वपूर्ण परिवर्तन को, शनिदेव का वक्री से मार्गी परिवर्तन यानी कि गति परिवर्तन, कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि के कुंभ राशि गोचर के कारण से ढैया का प्रभाव बना हुआ है। ढैया का मतलब होता है 2.5 साल तक कष्ट, परेशानी, तकलीफ, क्योंकि जब कर्क राशि से आप शनिदेव के प्लेसमेंट को काउंट करेंगे तो इसे षडाष्टक दोष कहा जाता है, यानी कि चंद्रमा से शनि अष्टम भाव में और शनिदेव से चंद्रमा का प्लेसमेंट छठे भाव के अंदर। तो ये एक प्रभाव जो है, इसमें कुछ बड़ा परिवर्तन नवंबर 4 तारीख को शनिदेव का वक्री से मार्गी होना, यानी कि कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन की आप अनुमान लगा सकते हैं। शनि का मार्गी होना ये अपने आप में आपको आपके जीवन के संघर्षों को कम करने की ताकत, ऊर्जा, शक्ति आपको प्रदान करेगा। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आपको अंत तक देखना है, समझना है। ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक साबित होगा। आपके जीवन में दशा और दिशा में बड़े परिवर्तन का ये कारण बन सकता है। दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। लाइक बटन को जरूर आप हिट कर दीजिए। यदि कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन। इस चार्ट के माध्यम से आप समझिए, सूर्य, मंगल, बुध, इन तीनों ग्रहों का गोचर काल जो है तुला राशि और वृश्चिक राशि में बना रहेगा। वृश्चिक राशि का मतलब होता है 5th हाउस, पंचम भाव में सूर्य का, मंगल का युति बनना। ये अपने आप में एक बेहद शानदार तालमेल इसे आप मान सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो मंगल सूर्य के नज़दीक होने के कारण से, अस्त अवस्था में होने के कारण से थोड़े से ब्लड विकृतियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, जैसे बीपी, शुगर का डिसबैलेंस होना शरीर में थकान होना और आलस्य का बढ़ावा होना, अपच, गैस जैसी समस्या इस माह में आपको परेशान कर सकता है। सूर्य मंगल की युति होने के कारण से शरीर में अग्नि तत्व का बढ़ावा हो सकता है। इस चीज का भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद शानदार रहेगा। सेना में, पुलिस में और राजस्व भू विभाग के अंदर यदि आप अपने जॉब के लिए कोई बड़ी इंटरव्यू को देना चाहते हैं या कोई बड़ी कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षा को आप क्रैक करना चाहते हैं, उच्च स्तरीय जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होते हैं, आईएएस, आईपीएस जैसे महत्वपूर्ण पदों को यदि आप पदों तक पहुंचने के लिए अपने एग्जाम्स को, अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप क्रैक करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल का अस्त होने का मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा अपने बिहेवियर से या अपने पार्टनर के बिहेवियर से थोड़ा सा संतुष्टि का अभाव रहेगा। करियर, जॉब, व्यापारिक व्यवस्था को यदि आप समझेंगे तो शनि का मार्गी होना, व्यापार में एक नए सिरे से शुभारंभ, पार्टनरशिप में या फिर आपके व्यापारिक जीवन के अंदर किसी तरह की कोई कमी हो रही थी, कोई रुकावट आ रही थी, तो उस रुकावट का कारण क्या था? शनि के मार्गी हो जाने से। साथ ही साथ आप अपने दाम्पत्य जीवन में अपने
लाइफ पार्टनर के साथ भी यदि किसी तरह की कोई डिस्प्यूट को सामना कर रहे थे, कोई आपसी तालमेल के अभाव को आप महसूस कर रहे थे, तो क्यों कर रहे थे? उसके कारण आपको शनि के मार्गी होने से, शनि पिछले 140 दिन से वक्री थे, 4 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। और शनिदेव के मार्गी होने का मतलब होता है कि अब वो आगे बढ़ेंगे, और अष्टम भाव से आगे का जो स्थान होता है वो भाग्य स्थान होता है। यानी कि शनि का जो महत्व हमारे जीवन में होता है, शनिदेव के प्लेसमेंट का महत्व होता है। शनिदेव जिस जगह पर बैठते हैं उस जगह को मालामाल करते हैं। तो अब उनका जो अगला पड़ाव भाग्य की ओर होगा, तो निश्चित रूप से अब कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य का एक नया अध्याय स्टार्ट हो सकता है। यानी कि नई शुरुआत आप यहाँ पर भाग्य के माध्यम से देख सकते हैं। तो व्यापार में और दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान शनि के मार्गी होने से आपको पूरी ताकतवर तरीके से मिलेगा। देश विदेश पहुंचना चाहते हैं, विदेशों में आप रह रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, शनि के अष्टम में आने से अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बिगड़ रही थी। जॉब में आपको संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी, कारोबार व्यापार में भी आपकी आमदनी से आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। तो निश्चित रूप से शनि के मार्गी होने का मतलब होता है कि अब आप अपने जीवन में संतुष्टि को महसूस करेंगे, सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, और आप अपने करियर के अंदर, जॉब के अंदर लगातार बड़ी डेवलपमेंट, यानी कि आप अपने टारगेट के अनुसार, हर इंसान का अपना टारगेट होता है, आप जहां पहुंचना चाहते थे उससे भी एक कदम आगे आप पहुंचेंगे। और क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि शनि का वक्री से मार्गी होना ये आपके लिए एक ऊर्जादायक, यानी कि एनर्जी आपको मिलेगी। व्यक्ति के अंदर जब सकारात्मक ऊर्जा, एनर्जी होता है तो व्यक्ति लगातार अपने मकसदों में, लगातार अपने टारगेटों को, लगातार अपने उद्देश्यों की पूर्ति वो करता चला जाता है। शनि के मार्गी होने से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लव लाइफ के अंदर ताकत मिलेगी। अविवाहितों के लिए विवाह का शुभ संयोग बनेगा, और पार्टनरशिप में किसी तरह का कोई आपका व्यापारिक व्यवस्था जुड़ा हुआ था उससे आप समाप्त कर सकते हैं, नई व्यवस्था को अपने जीवन में जोड़ सकते हैं। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनका अष्टम भाव में गोचर होना अपने आप में कठिन से कठिन परिस्थितियों का अचानक समाधान, चूंकि शनिदेव का अष्टम भाव में विशेष बलाबल की प्राप्ति हो जाती है शनिदेव को, क्योंकि शनिदेव का संबंध यमराज से है। यम और शनिदेव ये दोनों आपस में भाई हैं, और अष्टम स्थान को कष्ट, परेशानी, मृत्यु और त्रिक भाव माना जाता है। त्रिक का मतलब होता है कि ये तीनों ही अशुभ, क्रूर भाव माने गए हैं, 6, 8, 12। तो अष्टम भाव को मृत्यु स्थान कहा जाता है, कष्टकारक स्थान कहा जाता है, और यहाँ के स्वामी जो होते हैं वो यमराज होते हैं। शनिदेव उनके भाई होने के कारण से यहाँ पर शनिदेव को एक ताकत मिल जाती है, और शनिदेव ऐसे में व्यक्ति को बड़े से बड़े कष्ट का, बड़े से बड़े संघर्ष का चुटकी बजाते ही अंत कर देते हैं, और अचानक जीवन में बड़ी परिवर्तन, बदलाव से वो व्यक्ति जुड़ जाता है। लगातार लंबे समय से चल रहे संघर्ष का एक झटके में समापन हो जाता है और जीवन सफलता में बदल जाती है। इसीलिए यदि वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही थी उसमें आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव का भाग्य में आगमन होता है, यानी कि हमारे राशि चक्र में पंचम भाव से पंचम भाव को यदि आप कनेक्ट करेंगे तो संतान से संबंध हो जाता है। तो संतान प्राप्ति का भी कर्क राशि में आगे आने वाले समय के अंदर शुभ समाचार, खुशखबरी जरूर मिलेगी।
कैरियर में सफलता इसलिए मिलेगा क्योंकि मंगल का गोचर अष्टम भाव में होगा। मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में 16 नवंबर के बाद मंगल वृश्चिक राशि में आएंगे। लाभ स्थान पर मंगल की दृष्टि होगी, तो मंगल की दृष्टि के माध्यम से आमदनी भी बड़ी होगी और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट का आपको नवंबर के महीने में निर्णय करने का आपको अवसर मिलेगा। बुधादित्य योग भी बनेगा पंचम भाव में, जिससे आपको आपके करियर में, आपके संबंधों में, रिश्तों में और नए मित्र मंडली से भी जुड़ने का आपको अवसर मिलेगा। शनि अष्टम भाव में मार्गी होंगे, तो आपको लंबी दूरी यात्रा, देश विदेश यात्रा और विदेशों से आपके संबंध बेहतर होंगे और विदेशी मुद्रा यानी कि जो विदेशी पैसे होते हैं उन पैसों को प्राप्त करने का कोई ना कोई अचानक आपके जीवन में अवसर बनेगा। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए तमाम कष्ट परेशानी शनिदेव के ढैया के कारण बना हुआ था, जो अब इस नवंबर के महीने में समाप्त होता हुआ आप देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं आप हमारे द्वारा, आप अपने जन्म कुंडली को समझना चाहते हैं, तो आपको अपने बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजना होगा और हमारे तरफ से आपको हम कॉल करके संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करवाइए, करें इसे। यदि कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी आप जरूर लिखें यदि हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा। हम आपसे आगे जुड़ते हैं, हर समय में आपको कुछ ना कुछ हमारे द्वारा रोजाना नए विषय वस्तुओं का जानकारी हम अवगत कराते हैं और ये हम काफ़ी समय से ही आपके लिए करते आ रहे हैं। हमारे साथ काफ़ी लोग लगातार जुड़े हुए हैं और लोगों के जीवन में एक अच्छे परिवर्तन, बदलाव लगातार हो रहा है। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप भी जीवन में अच्छे तरक्की, उन्नति से अपने आप को जोड़ें, सही मार्ग का चयन करें और सही जीवन के उपायों को अपने साथ अवश्य जोड़ें। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।